वाला हूं। यू विल देन कम टू नो कि क्या डेप्थ है जियो पॉलिटिकल्स की, जो मोदी जी गेम खेलते हैं। ये बाद में समझ आता है, बट ये जो मैं आपके सामने खुलासा कर रहा हूं विद प्रूफ है, जिसके कारण ये काम हो रहा है। वाई इज बलोचिस्तान इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान, और इसे अलग करना जरूरी क्यों था और कैसे किया है। दोस्तों, पहली बात यह है, पाकिस्तान सरवाइव करता है ना कि ट्रेड से, इंडस्ट्री से, इनोवेशन से, कुछ नहीं। वो सरवाइव करता है दो चीज़ों से। एक तो इलीगल जो वो स्मगल करता है तेल ईरान से, और दूसरा है हवाले के पैसे से। नाउ आपको मालूम है कि भारत के ऊपर यूएसए ने सैंक्शन कर दिया था कि आप ईरान से तेल नहीं खरीद सकते, और अभी उसने बोला है कोई भी कंट्री अगर ईरान से तेल खरीदेगी तो अमेरिका उसके ऊपर सैंक्शन लगा देगा। लेकिन पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान ये करता है कि ब्लैक मार्केट में वो तेल को खरीदता है इलीगली। ये देखिए, इस तरह से टैंकर्स वहां पे आते हैं बॉर्डर के ऊपर, ये पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। वहां पर दूसरी तरफ से ईरान के टैंकर हैं, वो पाइपों से तेल डालते हैं और इधर से पाकिस्तान इलीगली अपने कंट्री में ले जाता है। अब ये पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद आपके सामने मैं ये चीज़ें रख रहा हूँ। हमने क्या किया? हमने लाइफलाइन तोड़नी थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान की लाइफलाइन थी एक तो सीपैक, मैंने पहले बोला था सीपैक पाकिस्तान की लाइफलाइन है, इसके ऊपर हमला भारत करेगा। एक पुल है और एक ऑयल के रिजर्व्स हैं, जो गैस के रिजर्व्स हैं जो बलूचिस्तान में निकलते हैं। हमने पहला काम किया, पाकिस्तान की पाइपलाइन को ही तोड़ दिया, यानी कि पाक चाइना का सब कुछ फटके हाथ में आ गया है। इससे इनकी इकोनॉमी कंप्लीटली तबाह हो जाएगी। चाइनीज भी भाग गए हैं बलूचिस्तान को छोड़कर, क्योंकि यहीं से वो पैसे कमाते थे। पहला काम तो ये किया। दूसरा, जो ये इलीगल ट्रेड है जिसमें थ्रू ये ब्लैक मार्केट में ये तेल खरीदते हैं, सारे यूएसए के सैंक्शंस को बाईपास करता है पाकिस्तान। हमने इसके ऊपर मार देनी है, क्योंकि ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का तेल इलीगली पाकिस्तान खरीदता था, जिसके ऊपर जीरो अकाउंटेबिलिटी है। उसके बाद ये पैसा, जब ईरान को पैसा चाहिए तो पाकिस्तान हवाले के थ्रू, स्मगलिंग के थ्रू, सीक्रेट जो ये रूट्स हैं उसके थ्रू पैसे को ये पाकिस्तान भेजता था ईरान के अंदर। दोस्तों, यहीं पर भारत ने स्ट्राइक कर रहा है ताकि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली हम साइलेंट कर सके। अब आपको मालूम है कि जो ये स्मगलिंग है ईरान से, ये $1 बिलियन से ज़्यादा का तो फ्यूल पाकिस्तान खरीदता था ईरान के थ्रू। अब ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये फैक्ट है। ये आप कहीं भी चले जाइए, आपको बहुत आर्टिकल्स इसके ऊपर मिल जाएंगे जो यूएसए के थिंक टैंक्स ने भी बनाए हैं। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान की जो मेजर ऑयल कंजम्पशन है वो इलीगली ईरान से आती है, और इलीगली आती कहां से? बलोचिस्तान के थ्रू से। और जो वहां के लोग हैं वो बोलते हैं इनफॉर्मल ट्रेड रूट्स पाकिस्तान ने क्रिएट करे हुए हैं। अगर बलोचिस्तान इंडिपेंडेंट हो जाता है, उनकी खुंदक ऑलरेडी पंजाब के, ये पाकिस्तानी पंजाब के लोगों से है, वो इनको एक बूंद भी इलीगल तेल की नहीं देंगे। अब इसके अंदर ईरान की एंट्री भी आती है भारत में, वो भी समझाऊंगा कि हमने उससे डील क्या की है। पहली बात तो ये है कि जो 25 लोग पाकिस्तानी हैं बलूचिस्तान के अंदर, वो इस ब्लैक मार्केट के ऊपर वो डिपेंडेंट हैं, क्योंकि वो वहाँ से पैसे कमाकर पाकिस्तान की आर्मी को देते हैं। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? $1 का भी टैक्स पाकिस्तान की गवर्नमेंट को नहीं जाता, क्योंकि सारा काम इलीगल है। कोई बैंकिंग रूट्स नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मॉनिटरिंग नहीं, और कोई सैंक्शंस ऑफ अमेरिका नहीं। पाकिस्तान की सर्वाइवल इस ईरान के फ्यूल के ऊपर है। ये पहला चैप्टर है। दूसरा है इनका हवाला सिस्टम। इसके अंदर होता क्या है? कोई स्विफ्ट नहीं है, कोई बैंक्स नहीं है, वो हवाला यूज करते हैं। अंडरग्राउंड मनी को, ट्रांसफर सिस्टम को यूज किया जाता है, जिसमें कोई रिसीट नहीं, बैंक नहीं, टैक्सेशन नहीं, कुछ नहीं। और ये ट्रेड $457 बिलियन का है, जो ब्लैक मार्केट का, हवाला का मार्केट है पाकिस्तान के अंदर। ये पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है पाकिस्तान की, वो हवाला और 2 नंबर पे चलती है। इसलिए हर एक बंदा बोलता है कि पाकिस्तान के अंदर जो बैकबोन है इकोनॉमी की, वो गवर्नमेंट के पास जो पैसे हैं वो नहीं है, वो उनकी ब्लैक मार्केट है। लोग अमीर हैं, गवर्नमेंट गरीब है, क्योंकि कोई टैक्स देता नहीं है। 64% जो जीडीपी पाकिस्तान की है वो हवाला पे चलती है, और ये हवाले का पैसा वो यूज़ करते हैं ड्रग्स में, इलीगल ऑयल में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, टेरर फंडिंग में और वेपन्स के ट्रेड में।
ये सारा काम हवाला के ऊपर होता है। इसलिए हमने पहले बोला है ये धर्म युद्ध है, इसमें रावण की धुन्नी में आपको वार करना पड़ेगा। हमने क्या किया, इस हवाला सिस्टम के ऊपर ही हमने वार कर दिया है। और आपको मालूम है ये हवाला ये वो ये करना इस्लामिक स्कॉलर्स के अंदर इलीगल होता है, लेकिन जब पैसे आते हैं तो हलाल जो है, हराम जो है वो भी हलाल हो जाता है। ये तो इनकी फितरत है। अब आते हैं ईरान के ऊपर। अब ईरान प्लीज ट्विस्ट कैसे हुआ है कि ईरान का जो फॉरेन मिनिस्टर है मई 8 को इंडिया में था। अब ये आप बोलेंगे यार कौन सी बड़ी बात है अगर ये अब्बास जो हैं ये भारत में आगे हों। दोस्तों भारत में आके उन्होंने कुछ चीज़ों को साइन किया है, क्या किया है, और ये भी सडनली ही हैज़ कम आफ्टर 5 years। एंड ईरान ने बोला वी वांट टू टॉक अबाउट ऑयल, चाबहार एंड पेट्रोकेमिकल्स। अब ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि यूएसए ने सैंक्शन किया है इंडियन कंपनीज को भी कि आप तेल नहीं खरीद सकते ईरान से। ईरान के ऊपर भी है कि आप तेल बेच नहीं सकते। 2018 से ये सैंक्शंस हैं। और जो हमारा ट्रेड था ईरान के साथ वो कोलैप्स कर चुका था और ईरान अब पेशेंस को लूज कर रहा है। ईरान ने क्या बोला कि भाई हम जो तेल को पाकिस्तान में बेचते हैं उसको 53 रुपीज़ चीपर बेचना पड़ता है। और भारत ने बोला 80 है कि ना, मैं हूं ना। अब गेम को हमने उल्टा कर दिया। हमने बोला ये मास्टर स्ट्रोक है भारत का। अब आप सोचिए क्या हो रहा है। हमने उनको बोला ईरान को कि भाई हम आपसे जितना तेल आप पाकिस्तान को इलीगली बेचते हैं 50 रुपए सस्ते में, हम लीगली वो पूरे रेट पे आपसे माल खरीदने को तैयार हैं। आपको माल बेचना है आप प्लीज़ हमें बेच दीजिए, हम चाबहार के थ्रू हम ये तेल को खरीद सकते हैं। अब आपको जो ये स्मगलिंग रूट्स हैं इसको बंद कर दीजिए। बलूचिस्तान को हम अलग कर रहे हैं, हमने कर भी दिया है। और आपकी जो नीड्स हैं ईरान की वो हम पूरी करेंगे। आपको चाहिए फूड ग्रेन्स, मेडिसिन, इंडस्ट्रियल सपोर्ट, हमारे पास सारा कुछ इन एबंडेंस है, ये हम आपको चाबहार में दे देंगे। इसमें हमें जो स्विफ्ट सिस्टम है उसमें एंटर करने की भी जरूरत नहीं है। यानी कि ईरान को हम बेटर प्राइसेस दे रहे हैं, लीगल ट्रेड डील्स दे रहे हैं और स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकालने के लिए वी आर गोइंग टू हैव अ बार्टर विद देम। यानी कि पाकिस्तान का जो फ्यूल है वो बंद हो गया, टूटी बंद होने वाली है। इनकी हवाला इकॉनमी उससे कोलैप्स हो जाएगी। जो फ्यूल स्टेशन है वो ड्राई हो जाएंगे। इनके टैंक में भी तेल डालने के लिए इनके पास तेल नहीं रहेगा। पूरा का पूरा एंटायर स्मगलिंग नेटवर्क एक इस बंदे की विजिट से वो पूरा हो गया। दूसरा आपने काम कर दिया कि आपने उनका जो बलूचिस्तान एरिया है उसे आपने इंडिपेंडेंट ऑलरेडी करवा दिया है। इसलिए युद्ध पीओके के लिए था ही नहीं, वो था ही बलूचिस्तान के लिए। दोस्तों जैसे जैसे ये काम आगे बढ़ता जा रहा है, बलोच के लोग पाकिस्तान के खिलाफ हैं, भारत के खिलाफ नहीं हैं। और यही स्ट्रेटेजिक विन है मोदी जी की जो हमने इस बार किया है। और चाबहार पोर्ट जो हमने 5-6 साल पहले हमने ले लिया था, ये वो पोर्ट है जो यूएसए के सैंक्शंस के स्कोप से बाहर है और यही एक लूप होल है क्योंकि ये पोर्ट भारत बना रहा है। अगर ये पाकिस्तान, ईरान या चाइना बना रहे होते तो इसके ऊपर भी सैंक्शन किया होता। क्योंकि ये भारत के पास है, इसके ऊपर कोई भी सैंक्शन नहीं है। पाकिस्तान को हम ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट में करवाने की पूरी मुहिम में है। ईरान के ऊपर यूएसए का प्रेशर भी है, इसीलिए हमने चाबहार पोर्ट को लीगली बाईपास करने के लिए हर चीज़ के लिए हमने यूज़ कर लिया। अब जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है सेंट्रल एशिया तक हम बनाने की बात कर रहे हैं थ्रू ईरान, इसीलिए बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट करवाना वो ज़रूरी था। अब ईरान ने बोल दिया कि भाई हम आपके साथ साइन करने को तैयार हैं। इवन कि पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट्स करने को तैयार हैं भारत के साथ मिलकर। हम पाकिस्तान को इकोनॉमिकली एंड थ्रू ऑयल और इनके जो इलीगल रूट्स हैं सब कुछ हम ड्राई कर रहे हैं। बैकबोन को तोड़ दिया है पाकिस्तान की। और अब है टू मेक अ मूव नेक्स्ट। अब टैंक्स के साथ, प्लेन्स के साथ युद्ध नहीं होगा, अब ट्रेड से और पैसे की ताकत से युद्ध होगा पाकिस्तान के साथ। अब आगे दोस्तों जो यूएसए है उससे पूछा गया कि भाई ये युद्ध हो रहा है पाकिस्तान का और इंडिया का, इसमें आप रोकते क्यों नहीं? और यूएसए ने बोल दिया हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। यानी कि डील यूएसए के साथ हो चुकी है। हम अब ना तो किसी से घबराते हैं और दुनिया को पता है कि भारत सुनने वाला नहीं है किसी के लिए, किसी की भी।
हमने S-400 से, मोदी जी ने बोला था अब की बार 400 पार, ये किसी को सोचा नहीं था कि 400 पार का मतलब है S-400 को हम एक्टिवेट करेंगे और S-400 की जो मिसाइल्स हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाएंगी। 400 पार हो गया है। अब जो ये हमने नया युद्ध शुरू कर लिया, ये है वैदिक अर्थशास्त्र। ये कोई वेस्टर्न डिप्लोमेसी नहीं है। एक साथ में दोस्तों एक काम और भी किया है जो मैं भूल ना जाऊं। सऊदी अरेबिया के साथ भी हमारी डील हो गई और यूएई के साथ, कि पाकिस्तान की एक तो ये इलीगल ट्रेड था इनका जो हमने बंद कर दिया। दूसरा है कि जो ये पाकिस्तानी हैं ये मेजर जो इनकी कंट्रीज़ हैं, ये मैं कंट्रीज़ का नाम दे रहा हूँ जहाँ पर ये काम करते हैं, वो है यूएई और सऊदी अरेबिया। हमने उनको भी बोल दिया कि ये भिखारी हैं, इनको आप अपनी कंट्री से बाहर निकालिए, क्योंकि ये वहाँ पे गंद भी डालते हैं और वो भी दुखी हैं। वो डिपोर्ट भी करना उन्होंने शुरू कर दिया। यूएई और सऊदी ने पाकिस्तानियों को वीज़ा देना बंद कर दिया है और वहाँ से डिपोर्टेशन शुरू हो गई है। वहाँ पर $34 बिलियन से ज़्यादा तो ये पैसा कमाकर, भीख मांगकर ये पाकिस्तान में वापस भेजते थे, जिससे पाकिस्तान चलता है। अब इन लोगों को बाहर निकाला जा रहा है ताकि इनका जो एक आखिरी इनकम सोर्स था वो भी बंद हो जाए। दोस्तों, जितने लोग पाकिस्तान के निकाले जाएंगे उसको फिल कर रहे हैं भारत के हाई क्लास पढ़े लिखे अच्छे लोग जो जिहाद का काम नहीं करते हैं। तो इसलिए हमने ये दूसरा काम भी कर दिया। अब यहाँ पे इस लड़ाई में आपने देखा होगा हमारी लड़ाई हो रही है, यूएई और सऊदी की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। यानी कि पाकिस्तान जो पहले ईरान के तेल खरीद कर इलीगली 50 रुपये सस्ते में, 53 रुपीज़ एग्जैक्ट ये सस्ता खरीदता था ईरान से, और उस पैसे को ये टेरर फंडिंग के लिए यूज करता था। अब भारत ने बोल दिया इनफ इज इनफ, पाकिस्तान की बैकबोन को तोड़ना है। इसके लिए अब हम बाई स्टैंडर्ड होकर, बल्कि साइड पे खड़े होकर हम ये चीज़ नहीं देख सकते। आप दोस्तों जाकर वहाँ पर टेरर कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे, वो दोबारा बना लेंगे, लेकिन अगर पैसा ही नहीं होगा पाकिस्तान के पास, फिर वो टेरर कैंप्स को फंडिंग नहीं कर पाएगा। इसलिए हमने दुश्मन को वहां पर जाकर मार मारी है जहां पर वो खड़ा नहीं हो सकता। फ्यूल लाइंस को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, ब्लैक इकोनॉमी के ऊपर मार लगाई है, और जो स्मगलिंग नेटवर्क्स थे जो इससे होकर आते थे, देखिए ये बलूचिस्तान से, हमने उसी को ब्लॉक कर दिया, बलूचिस्तान को डिक्लेयर करवा दिया है। और बलूचिस्तान वाले आज उन्होंने डिक्लेयर किया है कि हम यूनाइटेड नेशंस में जाकर अपना दावा बोलेंगे कि वी आर अ इंडिपेंडेंट कंट्री। दोस्तों, इसलिए ईरान के जो एफएम है जब यहाँ पर आए, स्ट्रेटेजिकली उनके साथ डील किया गया है टू कट ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिकली। एक ट्रेड डील हमने कर दी ईरान के साथ और पूरी की पूरी ब्लैक मार्केट को ध्वस्त कर दिया है। 1 फ्यूल परचेस और पूरा का पूरा हवाला सिस्टम स्वाहा। ये सिर्फ तेल की लड़ाई नहीं है, ये युद्ध है जो इकोनॉमिक्स। बलूचिस्तान ने आजादी का ऐलान कर दिया। भारत में क्या बलूची दूतावास खुलेगा?